हम एक्सरसाइज 5.1 कक्षा 10वीं की पार्ट 3 वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इसके पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं, तो पार्ट 3 वीडियो से आगे बढ़ते हैं हम। पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सरसाइज 5.1 का आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 तक पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं और इसी क्वेश्चन नंबर 2 से आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया हुआ है। तो इसके आज 4 पद आगे हमको लिखना है। तो हम जानते हैं कि पहला पद को ए से सूचित करते हैं। तो ए का मान तो यहाँ दे रखा है कि 10 है। अगर हम दूसरा पद इसका निकालना चाहते हैं तो T2 से सूचित करते हैं और T2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। चूँकि यहाँ पर A का मान 10 दिया है और D का मान भी 10 दिया है, तो T2 का मान हो गया 20। इसी प्रकार T3 का मान अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो T3 बराबर होता है A प्लस 2D। तो A का मान यहाँ 10 दिया है, ये 2 हो गया, D का मान भी 10 दिया है। तो 10 और प्लस ये 10 दूनी 20 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी प्रकार T4 हम निकाल सकते हैं। तो A प्लस हो जाएगा 3D। A का मान 10 दिया है और D का भी मान 10 दिया है। तो 10 प्लस ये 30 हो जाएगा। तो 30 10 हो गया 40। तो बोला था इस एपी का आप 4 पद लिखिए, तो इसको हम इस तरह से बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। इसलिए इस एपी का 4 पद बराबर, पहला पद तो 10 हो गया, दूसरा पद 20 हो गया, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 हो गया। तो यही आपका उत्तर हो गया। इस एपी का 4 पद हमको ए दे रखा था, डी दे रखा था, तो पहला पद को ए से सूचित करते हैं, तो ए बराबर तो 10 था ही, तो पहला पद हमको निकालने की आवश्यकता नहीं था। दूसरा पद T2 से सूचित करते हैं, तो T2 को ए प्लस डी लिखेंगे। तो ए का मान हमको दिया था 10, डी का मान भी दिया था 10, तो इसको जोड़ दिए तो 20 आ गया। उसी तरह T3 T4 निकाल दिए, 4 ही पद दिया था इसलिए 4 ही तक निकाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला इस तरह से बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पर चलते हैं। इसमें भी वही बोला है कि 4 पद लिखिए। तो ए का मान हमको दे रखा है, तो हम पहला पद नहीं निकालेंगे। दूसरा पद निकालने के लिए T2 लिखेंगे, तो T2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। ए का मान -2 है, डी का मान 0 है, हल करेंगे तो -2 ही हो जाएगा। T3 का मान निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। ए का मान दिया है -2, डी का मान दिया है 0 और 0 से किसी भी संख्या में हम अगर गुना करते हैं तो 0 आता है, और -2 में 0 को जोड़ो चाहे घटावो तो वही आ जाएगा जो दिया है -2। T4 का अगर मान निकालना है तो 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D। ए का मान -2 दिया है और ये 3 गुना 0, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो -2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको टोटल पद मतलब चारों पद हमको -2 ही आया है, तो लिख सकते हैं इसको। इसलिए इस एपी का 4 पद बराबर -2 -2 -2 यही आपका उत्तर हो गया। तो आप इसको वीडियो को रोककर इसको उतार लीजिएगा। हम इसको मिटाकर क्वेश्चन नंबर 2 का आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें हम 2 क्वेश्चन अभी बता दिए, तो आगे 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। इसको मिटा देते हैं।
अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन 3 पर आ रहे हैं। तो 3 में दे रखा है ए का जो मान है, ए का मान 4 दिया है और डी का मान दिया है -3। उसी प्रकार 2 का चौथा नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, ए का मान दिया -1 और डी का जो मान है 1/2 है। अब इसका 4 पद बोला लिखने के लिए। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन 2 के तीसरा बना रहे हैं। ए का मान तो चूँकि हमको दे रखा था इसलिए हम पहला पद नहीं निकालेंगे। दूसरा पद T2 होता है, T2 को हम A+D से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ए का मान 4 है, डी का मान -3 है। इसको हल करेंगे तो 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 है तो 3, 4 में 3 जाएगा 1। उसी प्रकार T3 का मान हम निकाल सकते हैं A+2D और ए का मान यहाँ दे रखा 4 और ये 2 और डी का मान दे रखा -3। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 4 + 3 दूनी 6 माइनस में हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4 - 6 बराबर हो जाएगा -2। T4 अगर निकालना चाह रहे हैं तो A+3D। ए का मान दे रखा 4, 3 गुना डी का मान दे रखा -3। तो 4 प्लस हो जाएगा -9। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 - 9 बराबर -5। इस तरह से आप देख रहे हैं कि चारों पद हमने निकाल दिया है। तो यहाँ बॉक्स बनाकर हम लिख देते हैं। इसलिए इस AP का 4 पद बराबर, पहला पद 4 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -2 है और चौथा पद -5 है। यही आपका इसका उत्तर हो गया। तो नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पे। तो इसमें भी पहला पद हमको दे रखा -1 है, इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा पद अगर निकालना तो T2, तो T2 को लिखेंगे A+D। चूँकि ए का मान 1 दिया है, डी का मान 1/2 दिया है। तो इसको हल कर लेंगे। भिन्न का जोड़ है, कैचिया गुना करिए, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा और ये 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। कैचिया गुना करेंगे जोड़ने के लिए, 2 गुना 1 तो 2 आया, 1 गुना 1 तो 1 आया, 2 गुना 1 तो 2 होगा। फिर T3 का मान इसी तरह हम निकालेंगे, A+2D। चूँकि ए का मान दिया -1, डी का मान दिया 1/2, ये 2 से 2 देखिए कट गया, तो -1 और +1 बन जाएगा आपको 0। T4 का मान इसी तरह निकाल सकते हैं, A+3D। ए का मान 1 है, डी का मान 1/2 है। इसको हल करेंगे तो 1 + 3 गुना 1 तो 3/2। फिर इसको हल करिए, 2 गुना 1 इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल दीजिए, 2 गुना 1 तो 2, 1 गुना 3 तो 3, फिर 2 गुना 1 तो 2, तो ये आ गया 5/2। इस तरह से इसका भी आप चारों पद निकाल दिए हैं। तो बॉक्स बनाकर इसको लिख दीजिए। लिखेंगे इसलिए इस AP का 4 पद बराबर, पहला पद -1 था, दूसरा पद हमने 3/2 लाया है, तीसरा पद यहाँ पर दिया गया 0 और चौथा पद हमने 5/2 लाया। यही इसका उत्तर हो गया। इसको भी आप वीडियो को रोककर और इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा। उतारने के बाद हम इसको मिटा देते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं।
तो एक क्वेश्चन 2 में एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी बता देते हैं। दो के 5 नंबर देख लीजिए। 2 के 5 नंबर में है ए का मान -1.25 और डी का मान दिया है -0.25। इसमें भी वही बोला है कि इसका 4 पद लिखिए। तो हमको तो पहला पद पता ही है, ए का मान -1.25 है, तो ये पहला पद नहीं निकालना पड़ेगा। दूसरा पद निकालने के लिए T2 लिखेंगे, तो T2 को सूत्र होता है A+D, और ए का मान दिया -1.25 और डी का मान दिया है माइनस में 0.25। देखिए यहाँ प्लस था और ये माइनस में था, तो इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और चूँकि इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, जब दोनों माइनस में होगा मतलब दोनों एक जात में होगा तो जुड़ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 1 रुपया 25 पैसा और 25 पैसा, तो हो गया 1.5 रुपया। चूँकि माइनस में था इसलिए -1.5। अब हम ये T3 निकालते हैं। T3 निकालेंगे तो A+2D हो जाएगा। ए का मान दिया है माइनस में 1.25 और ये 2 है। डी का मान दे रखा है माइनस में 0.25। इसको हल करेंगे तो ये -1.25 है, ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में ही उत्तर आएगा। तो 25 दूनी 50, चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव हम दे दिए। अब इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो -1.25 और -0.50। इसको देखिए जोड़ते हैं तो 1 रुपया 25 पैसा और 50 पैसा, मतलब 1 रुपया 25 पैसा और 50 पैसा, तो हो जाएगा माइनस में 1 रुपया 75 पैसा। तो T3 भी निकल गया। उसी तरह से T4 आप निकाल सकते हैं। A+3D, ए का मान दे रखा है माइनस में 1.25 और 3, डी का मान दे रखा है माइनस में 0.25, तो ये हो जाएगा -1.25। ये प्लस में 25 या 75 हो जाएगा, तो माइनस में 0.75। अब ब्रैकेट से इसको बाहर निकाल देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। अब दोनों एक ही जात है तो जुटेगा, तो 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा मतलब 2 रुपया, तो माइनस में 2.00 लिख सकते हैं। तो ये 00 का वैल्यू नहीं होता तो -2 ही लिख देते हैं। तो इस तरह से आपको चारों पद निकल गया। तो लिखेंगे अतः इस AP का 4 पद बराबर, तो पहला पद तो दिया था -1.25, दूसरा पद हमने निकाला तो -1.5, तीसरा पद निकाले तो -1.75 और चौथा पद निकाले तो -2। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप वीडियो को रोक कर और उतार लीजिएगा। आगे हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। तो अब आप वीडियो को पॉज कर चुके होंगे, तब इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थोड़ा ये बोर्ड ढक ढक करता है।
हमको पढ़ने से मतलब है, बाकी बोर्ड कैसे भी रहे हमको दिखना चाहिए। बोर्ड पे नहीं जाइएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। पहला में दे रखा है 3 1 -1 -3। इसी तरह से दूसरा में दे रखा है -5 -1 3 7 ... इसमें भी ... दे था। और तीसरा इसका क्वेश्चन है 1/3 5/3 9/3 13/3 फिर ... दिया है। चौथा इसका क्वेश्चन है 0.6 1.7 2.8 3.9 फिर ... है। तो इसमें बोला है कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद जो पहला पद है उसको आप लिखिए और सारवंतर लिखिए। सारवंतर मतलब क्रमागत पदों का अंतर। तो हम इसको निकालते हैं। तो पहला पद तो जानते ही हैं कि जो शुरुआत में पद होता है उसी को हम कहते हैं पहला पद। तो शुरुआती पद 3 है तो यहाँ 3 लिख दिए। अगर डी का मान हम निकालना चाहते हैं मतलब सारवंतर, तो सारवंतर को हम डी से सूचित करते हैं तो डायरेक्ट भी डी लिख सकते हैं, ये सारवंतर करके ऐसे करके डी लिख सकते हैं। तो सारवंतर जब निकालेंगे तो चूंकि एपी में है तो कहीं से भी निकालिए समान आएगा। तो अगला पद माइनस पिछला पद मतलब 1 -3 तो घट के आ जाएगा -2। यही आपका उत्तर हो गया, एक ये और एक ये। तो इसमें अगर पहला पद निकालने बोला तो जो सबसे पहला है वो पहला पद हो जाएगा। और सारवंतर निकालने के लिए बोला मतलब डी निकालने बोला तो इसमें आ जाइए ये अगला पद आई पिछला पद। तो अगला पद और माइनस में पिछला पद, चूँकि ये भी माइनस में था तो यहाँ पर घेरना ज़रूरी है क्योंकि 2 चिन्ह आ गया। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब दोनों 2 जाते तो घटेगा, 5 में से 1 चला गया 4। चूँकि प्लस वाला बड़ा था इसलिए उत्तर प्लस में। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसको आप ऐसे बॉक्स भी बनाकर लिख सकते हैं कि इसलिए a बराबर -5 और d बराबर 4। इसमें भी आप बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं इसे a बराबर 3 और d बराबर -2। उसी तरह इसमें पहला पद जो है 1/3 है इसलिए a का मान लिख दिए 1/3 और d का मान अगला पद माइनस पिछला पद मतलब 5/3 माइनस में 1/3। हम बोले थे कि अगर हर समान होगा तो जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। तो चूँकि यहाँ घटाव है तो घटा दिए, नीचे जो है उसी को लिख दिए। 5 में 1 गया तो 4/3। तो इस तरह से इसको भी बॉक्स में बनाकर ऐसे लिख सकते हैं कि इसलिए a बराबर 1/3
और डी बराबर 4/3। यहाँ पर देखिए ए का मान है शुरू में 0.6, डी का मान अगला पद माइनस पिछला पद मतलब 1.7 और घटाओ 0.6। ये घटेगा तो 1.7 और घटाओ में 0.6 करेंगे, 7 में 6 गया 1 और 1 में 0 गया 1 मतलब 1.1। इसको भी बॉक्स में ऐसे बना दीजिए और लिख दीजिए, इसलिए ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के चारों क्वेश्चन बन गया। इसको भी आप वीडियो को रोककर उतार लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। अब आप वीडियो को पॉज कर लिए होंगे तो हम इसको मिटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं। क्वेश्चन 4 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। और इनके तीन और पद लिखिए। 3 और पद लिखिए। पहला में दे रखा है 2 4 8 16 ... दूसरा में दे रखा है 2 5/2 3 7/2 ... चलिए पहले हम 2 को बनाते हैं। सबसे पहले बोला कि बताइए कि कौन कौन से एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वंतर क्या है और इनके 3 और पद भी लिखिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन कौन से एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए हम बता चुके थे कि अगर सभी का सार्वंतर समान आता है तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से सार्वंतर निकालते हैं D1। तो 4 - 2 तो इसका आ गया 2। अब यहाँ से निकालते हैं D2। तो D2 तो 8 - 4 तो आ जाएगा 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर D1 और D2 का मान समान नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि यहाँ D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब शुरुआत वाला ही दोनों मैच नहीं किया तो हम आगे डी चेक नहीं किए, और जब एपी में है ही नहीं तो इसका आगे का 3 पद भी नहीं लिखे। अगर ये एपी में होता तो इसका आगे हम 3 पद भी लिखते। अब हम इसको बता रहे हैं, ये वाला यहाँ भी डी का मान निकालते हैं। सबसे पहले D1 निकालते हैं, तो ये अगला पद माइनस पिछला पद हो जाएगा, तो 5/2 - 2
इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, ये भिन्न के घटाव हो गया। 1 गुना 5 करेंगे तो 5, 2 दूनी 4 और 2 गुना 1 करेंगे तो 2, तो 5 में 4 चला गया, 1/2। उसी तरह से अगर D2 का मान निकालते हैं तो अगला पद माइनस पिछला पद मतलब 3 माइनस 5/2। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, कैचिया गुना करेंगे 2 गुना 3 तो 6, 1 गुना 5 तो 5, फिर 1 गुना 2 तो 2, 6 में 5 गया तो 1/2। उसी तरह यहाँ पर अभी तक बराबर आया तो D3 का भी मान निकालेंगे तो 7/2, अगला पद माइनस पिछला पद तो 7/2 माइनस 3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल दीजिए। 1 गुना 7 तो 7, 2 गुना 3 तो 6, 2 गुना 1 तो 2, 7 में 6 गया 1/2। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तीनों D का जो मान आया है समान आया है, तो लिखेंगे चूँकि यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए यह AP में है। और जब यह AP में है तो इसका आगे का 3 पद भी लिखिए। तो 3 पद आगे कैसे लिखेंगे, तो देखिए इधर इसको हम नियम से बना सकते तो नियम से बना लेंगे, डायरेक्ट लिखना चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम नियम से बना लेते हैं। तो ये हो गया T1, ये T2, ये T3 और ये हो जाएगा T4। तो आगे का पद हो जाएगा आपको T5, तो T5 तो A + 4D। तो इसको हल करेंगे तो A का मान हमको 2 दिया है, 4 गुना D का मान 1/2, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 और ये 2 मतलब 4 आ गया। उसी प्रकार T6 मतलब 3 ही पद लिखना है, 7 तक लिखेंगे। 6 है तो 5D, तो ये 2 हो गया, और ये 5 है तो 5 और 1/2, तो ये हो गया 2 + 5/2। इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 + 5/2, तो हो जाएगा ये 9/2। उसी प्रकार T7 निकालते हैं तो ये प्लस हो जाएगा आपको 6D, तो ये का मान 2, 6 गुना 1/2, ये 2 से 3 बेरी में कट गया, तो ये 2 + 3 मतलब हो गया 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों पद हमने निकाल लिया है, तो लिखेंगे इसलिए इस AP का अगला 3 पद बराबर हो जाएगा 4, 9/2 और 5। यही इसका आपका उत्तर हो गया। इसको भी आप वीडियो को पॉज कर उतार लीजिएगा। इसके आगे का हम क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ रहे हैं। 3 में क्या दिया है, जो 3 में दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... चलिए 3 पहले बता देते हैं, तब आगे 4 नंबर पर चलेंगे। यहाँ पर D1 का मान पहले हम निकालते हैं, तो अगला पद माइनस पिछला पद मतलब -3.2 माइनस सूत्र में होता है और ये माइनस 1.2। इसको हल करेंगे तो -3.2 और ये +1.2। देखिए दोनों 2 जाते हैं तो घटेगा,
तो 3.2 में 1.2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 में गया 2, 2.0। तो 2.0 का अर्थ दशमलव के बाद 0 है तो उसको कोई वैल्यू नहीं, तो 2 हम लिख देते हैं। चूँकि माइनस वाला बड़ा था इसलिए उत्तर माइनस में होगा। फिर हम D2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर D2 ये D1 हो गया, ये वाला D2 निकलेगा। अगला पद माइनस पिछला पद, -5.2 और -3.2। तो यहाँ पर -5.2 हो गया, ये +3.2 हो गया। इसको भी घटाएंगे तो 2 ही आएगा माइनस में। फिर हम D3 का मान निकालते हैं। तो D3 यहाँ से निकलेगा तो -7.2 और -5.2। तो ये -7.2 हो गया, ये +5.2 हो गया। ये भी घटाएंगे तो -2 ही आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि D1, D2 और D3 तीनों का मान सेम है। तो तीनों का मान सेम है, इसका मतलब है कि ये अनुक्रम जो है ये P में है। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो इसका आगे का 3 पद लिख लीजिए। तो आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 होता, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, लेकिन हम यहाँ नियम से बता देते हैं। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो आगे आएगा जो 5वां पद होगा, मतलब T5। तो A + 4D। तो A का मान यहाँ पर दे रखा है माइनस में 1.2 है, 4 गुना D का मान हम -2 लाए हैं। तो हल करेंगे तो -1.2 और ये -8, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। तो 8 और 1 9 होता, तो -9.2। फिर T6 निकालेंगे तो A + 5D हो जाएगा। तो A का मान हो जाएगा -1.2 और 5 गुना D का मान -2। इसको हल करेंगे तो जाएगा -1.2 और -10। इसको जोड़ेंगे तो 10 × 11 तो -11.2। उसी तरह T7 का मान निकाल सकते हैं। A + 6D तो -1.2 और 6 गुना -2, तो ये हो जाएगा -1.2 और -12। तो 12 1 हो जाता 13, तो 13.2 माइनस में। तो यहाँ पर हम तीनों पद निकाल दिए हैं, तो इसलिए लिख देते हैं। इसलिए इस AP का अगला 3 पद बराबर, देखिए -9.2 है, फिर -11.2 है, फिर -13.2 है। यही इसका उत्तर हो गया। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, इसके आगे हम बताते हैं। माइनस प्लस का अगर कैलकुलेशन कमज़ोर है तो माइनस प्लस का झंझट हम ख़त्म करवा देंगे। यूट्यूब पर ट्रिक कुछ दिन में डाला जाएगा, तरह तरह का ट्रिक, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगा और थोड़ा याद करने में भी आसानी होगा। अदर सब्जेक्ट का जो चीज़ याद करने वाला है उसका ट्रिक हम यूट्यूब पर देंगे। इसको हम आगे मिटा देते हैं।
तो आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 के 4 -10 है, -6 है, -2 है, फिर 2 है, फिर डॉट 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 है। इसको देखिए, इसमें भी वही काम करेंगे। पहले D1 का मान निकालेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो -6 माइनस सूत्र में होता है ये माइनस, तो यहाँ 2 माइनस आया तो प्लस बन जाएगा। दोनों अलग जाते तो घटेगा, 10 में 6 हो जाएगा 4। जो बड़ा वाला रहेगा उसके आगे जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर चिन्ह होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस छिपा रहता है। D2 का मान निकालते, इसमें भी आगे अगला पद माइनस पिछला पद, तो -2 माइनस -6, तो -2 + 6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो +4 आ जाएगा। फिर D3 का मान निकालते हैं, तो अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब 2 माइनस में -2, तो 2 + 2 हो गया, तो ये 4 हो गया। यह भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों D1, D2, D3 सब समान आया है, इसलिए यह अनुक्रम भी AP में है। लिखेंगे चूँकि यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो इसका आगे का 3 पद लिख लीजिए। ये T4 तक है तो T5 A + 4D होता है। A का मान -10 है और D का मान हमने 4 लाया है, तो -10 और +4 = 16। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस में। उसी तरह T6 निकालिए, A + 5D होता है। A का मान -10 और D का मान है 4। इसको हल करेंगे तो -10 + में 20, तो घट के आएगा तो 10 हो जाएगा। फिर T7 निकाल सकते हैं, A + 6D, तो -10 + में 6 × 4, तो -10 + 24, और 24 में से 10 चला जाएगा तो 14। तो लिखेंगे इसलिए इस AP का अगला 3 पद बराबर हो जाएगा 6, 10, 14 आंसर। इसको भी आप वीडियो को रोककर उतार लीजिएगा। इसके हम आगे बढ़ते हैं। 4 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 के टोटल 15 क्वेश्चन हैं, तो इसके आगे हम 5 पर बढ़ते हैं। तो 4 के क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चल रहे हैं। इसमें दिया है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। उसके बाद दिया है डॉट डॉट डॉट। इसको चेक करके बताना है कि AP में है कि नहीं है। अगर AP में है तो इसके आगे का 3 पद लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 पहले हम निकालते हैं, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये हमारा अगला पद है और ये हमारा पिछला पद है। तो इसको निकालेंगे तो D1 को निकालेंगे तो हो जाएगा 3 + √2 और माइनस में 3, ये माइनस ये प्लस, ये ख़त्म हो गया, तो ये √2 बचा। फिर D2 का मान निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये अगला पद हो जाएगा और ये हमारा पिछला पद हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 अंक है इसलिए हम बाहर इसको माइनस दिए तो इसको घेर दिए हैं, नहीं घेरेंगे तो गलती हो जाएगा। ये बाहर निकलेगा -3, या बाहर निकलेगा -√2।
ये 3 से ये 3 चला गया और 2√2 में 1√2 चला गया तो 1√2 बचा। इसी तरह से D3 निकालेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद तो 3 + 3√2 और घटाव में 3 + 2√2 तो 3 + 3√2 और ये बाहर निकलेगा तो -3 ये -2√2, ये माइनस वाला ये प्लस वाला ख़त्म हो गया क्योंकि 3 में 3 गया 0। आई 3√2 में से 2√2 चला गया, √2 को आम मान लीजिए था, 3 आम में से 2 आम चल गया तो 1 आम बचा, तो एक लिखिए चाहे नहीं लिखिए तो √2 बचा। तो देखिए D1 का मान भी √2 आया, D2 का भी मान √2 आया, D3 का भी मान √2 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि यहाँ D1 = D2 = D3 है, इसलिए यह AP में है। और AP में है तो इसका आगे का 3 पद लिख दीजिए, मतलब T5 क्योंकि ये T1 T2 ये T3 ये T4 तो T5 आगे होगा 4D। तो A का मान यहाँ पर हमको दे रखा 3 है, 4 गुना ये √2 आया है D का मान, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 4√2। उसी तरह से T6 A + 5D हो जाएगा, तो 3 + 5 गुना √2 तो 3 + 5√2। उसी तरह से T7 A + 6D तो 3 + 6 गुना √2 तो 3 + 6√2। देखिए यहाँ पर हम तीनों पद निकाल दिए हैं तो लिखेंगे, इसलिए इसका अगला 3 पद बराबर, पहला लिख दीजिए 3 + 4√2 3 + 5√2 3 + 6√2, ये इसका उत्तर हो गया। इसको भी आप वीडियो पॉज करके अच्छा से उतार लीजिए। इसके आगे की चर्चा जो क्वेश्चन बचा हुआ है 5.1 में वो अगला क्लास में करेंगे, तो तब तक के लिए इसको उतारिए और YouTube चैनल को भी विजिट करते रहिए, उस पर नया नया ट्रिक आपको मिलते रहेगा और उसको सब्सक्राइबर को बढ़ाइए ताकि हम YouTube पर भी लाइव क्लास आपको ले सकें।